प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे कक्षा 7वीं उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका के द्वितीय चरण में जो है गतिविधि नंबर 16। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो डले तो आपके सामने उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए इसकी गतिविधि नंबर 16। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक कविता यानी पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। शाम हुई अंधेरा छाया, रात ढली सवेरा आया। पंख पक्षियों ने फैलाए, मीठे मीठे गाने गाए। चुगते धरती पर दाने, बतलाते जीवन के माने। आसमान की सैर भले हो, कभी पिंजड़े में कैद न हो। चाहते चारों ओर जाएं, खूब उन्हें और मौज उड़ाएं। खूब उड़े और मौज उड़ाएं। तो ये कविता है, पद्यांश है। इससे संबंधित प्रश्न आगे किए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तरों को हम खोजेंगे, हल करेंगे। पक्षी शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। पक्षी क्या होता है? खग भी होता है और खेचर भी होता है। खेचर और विहंग भी होता है पक्षी। इस प्रकार से पर्यायवाची हम इनके लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, पक्षी मीठे मीठे गीत कब गाते हैं? तो जो पद्यांश है उसके अनुसार रात ढलती है, उसके बाद सवेरा होता है, सवेरा होने के बाद वो मीठे मीठे गीत गाते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा सवेरे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, पद्यांश के आधार पर चारों ओर कौन जाना चाहता है और क्यों जाना चाहता है? तो पद्यांश के आधार पर चारों ओर पक्षी जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको खुले आकाश में उड़ना पसंद है, पिंजरे में बंद होना पसंद नहीं है, पिंजरे में बंद होना नहीं चाहते। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होने पर अन्य दिशाएं आपके शरीर के अनुसार कहाँ स्थित होंगी? यानी इस प्रश्न के माध्यम से हम अपनी जो है दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सड़क पर जिस साइड में हम चलते हैं, हमारी जो साइड है वो होती है बाईं साइड। हम चाहे कहीं भी जाएं, हम हमेशा बाएं साइड ही चलेंगे। किसी भी सड़क पर, रास्ते पर जब चलेंगे, ये सड़क नियम जो आते हैं उसमें भी आया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि सड़क पर जब हम चलते हैं तो वो बाईं साइड होती है। हमारी जो साइड है चलने की वो है बाईं, यानी बाएं हाथ की ओर हम चलते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि हमारा जो मुंह है वो पूर्व की ओर है। तो खड़े होते हैं उसमें, तो हमारे सामने क्या होगा? मुंह के सामने जो दिशा होगी वो पूर्व होगी, यानी मुंह। और हमारी जो पीठ होगी, यानी पूर्व की अपोजिट जो दिशा होती है वो होती है पश्चिम दिशा, यानी पीठ पश्चिम में होगी। और बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होगी और दाएं हाथ की ओर होगी दक्षिण दिशा। यानी सड़क पर चलने, हमें पता है कि हमारी साइड हम बाएं साइड में चलते हैं। तो ये अगर याद हो तो हमें दिशाएं हमेशा स्थिर रूप से याद रहेंगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। आगे प्रश्न नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि पक्षियों के स्थान पर यदि आपको कोई पिंजरे में कैद कर दे तो आप कैसा महसूस करेंगे? 5 पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए। यानी 5 पंक्तियां लिखनी है, हमें वाक्य लिखने हैं। किस पर लिखने हैं? यदि पक्षियों के स्थान पर यदि आपको कोई पिंजरे में कैद कर दे तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो प्यारे बच्चों, आपको यदि
किसी पक्षी को आपने पिंजरे में कैद कर रखा है तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। यानी पक्षियों के स्थान पर यदि हमें कोई पिंजरे में बंद कर दे तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। हम कठिनाई महसूस करेंगे। जो है जिस प्रकार से एक गुलाम व्यक्ति रहता है वैसे ही हम जो है रहेंगे, इसलिए हमें वो पसंद नहीं है। ना अपनी अपनी स्वतंत्रता के अनुसार हम कहीं भी आ जा नहीं सकेंगे। इस प्रकार से अपने मन के भावों को इसमें लिखना है। 5 पंक्तियों के बजाय हम 10 भी लिख सकते हैं यदि इस प्रकार से आप सोचोगे तो। इस प्रकार कि पक्षियों के स्थान पर यदि हमें कोई पिंजरे में बंद कर दे तो हमें पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि आपको पसंद हो तो लिख सकते हो पसंद है, लेकिन किसी को पसंद नहीं होता। अपनी स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता के अनुसार हम कोई भी आचरण नहीं कर सकते, अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा नहीं सकते, तो इसलिए पिंजरे में बंद होना हमें अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार से आप उसका वर्णन कर सकते हो। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो गतिविधि अगली कक्षा में हल करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।